जब से महम वापस आई है तो ज़ारून का तल्ख रवैया और अपनी तरफ से लापरवाही देखकर अब महम से बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरी तरफ ज़ारून हर वक्त अपनी माँ को लेकर शफ़क़ के घर शफ़क़ और अपने बच्चों से मिलने चला जाता है। महम पीछे अकेली ज़ारून का इंतज़ार करती रह जाती है। अब महम की बर्दाश्त जवाब दे जाएगी और वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपनी माँ के घर पहुँच जाएगी। वहाँ पर अपना भाई और भाभी ज़ारा को देखकर खुश देखकर इससे बर्दाश्त नहीं होगा और अपनी माँ से कहेगी कि बस अब बहुत हो गया, निकालें इसे इस घर से, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। जब इसका भाई मुझे तवज्जो नहीं दे सकता, मुझसे प्यार नहीं कर सकता, मेरे साथ दो पल नहीं गुजार सकता, तो ये यहाँ क्या कर रही है। उस पर महम की माँ कहेगी कि फिर से तुम पे पागलपन का दौरा पड़ गया है। महम ज़ारा को कहेगी कि मैं तुम्हें अब इस घर में रहने नहीं दूंगी, मैं हराम कर दूंगी तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हें भी वही अजियत भुगतनी होगी जो मैं भुगत रही हूँ। लेकिन इससे पहले वो ज़ारा को हाथ डालती, उसके आगे उसका भाई खड़ा हो जाएगा और महम को कहेगा कि मेरी एक आखिरी बात सुनो, ये मेरी बीवी है, तुम्हारा जो भी मामला है तुम्हारे शोहर के साथ है, लेकिन इसमें मेरी बीवी को घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने मसले, घर के मसले अपने तक रखो। और वहाँ से ज़ारा को लेकर चला जाएगा। उस पर महम की माँ कहेगी ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अकल कब आएगी। तो महम अपनी माँ से कहेगी कि अम्मी आप क्या चाहती हैं, आप मेरी माँ हैं या इसकी माँ हैं, आपकी बेटी तकलीफ़ में है, मुझे ज़ारून ले तो गया लेकिन उसने मुझे फालतू चीज़ की तरह एक जगह फेंक दिया है घर में, ना कोई तवज्जो ना कोई प्यार। वो तो हमेशा अपनी माँ को लेकर शफ़क़ और अपने बच्चों से मिलने चला जाता है और मैं अकेली वहाँ सिर्फ दीवारें ही देखती रहती हूँ और इधर आप अपनी बहू बेटे के साथ मज़े उड़ा रही हैं। और आपने तो इसीलिए ज़ारा को इधर लेकर आई थी ना कि अगर मुझे कोई तकलीफ़ होगी तो आप इसे भी तकलीफ़ देंगी। उस पर महम की माँ कहेगी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है कि तुम अपने घर को संभालो और मुझे मेरे बेटे और मेरी बहू की नज़र में गिराने की ज़रूरत नहीं है। महम अगर तुमने अपने घर को ख़राब किया है तो तुमने अपने करतूतों से किया है, ज़ारून तुमसे दूर हुआ है तो तुम्हारी हरकतों की वजह से, लेकिन इसमें मेरे घर को, मेरे और मेरे बहू बेटे की ज़िंदगी को आग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। महम कहेगी कि नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती, इतनी ज़ालिम माँ तो अपनी बेटियों की सच्ची या झूठी हर बात पर यकीन करती हैं, लेकिन आप हैं कि मुझसे ज़्यादा आपको अपने बहू बेटे की पड़ी है और वो बहू जो ज़ारून की बहन है और आपने उसे फूलों में रखा है और उधर उसकी माँ है जो मुझे हर वक्त कांटे चुभोती रहती है। लेकिन महम की माँ महम को कह देगी कि तुम्हें सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, फिर ही ज़ारून तुम्हारी तरफ तवज्जो देगा और इससे पहले कि मज़ीद तुम्हारा घर ख़राब हो तो अब मज़ीद कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। और दूसरी तरफ राशिद को दुआ लूट के ले जाएगी। जो आज तक राशिद दूसरों को लूटता रहा है, दूसरों को धोखा देता रहा है, राशिद के साथ भी दो हाथ हो जाएंगे और दुआ इनका एतमाद हासिल करके इनका बैंक बैलेंस और सोना सब कुछ लूट के ले जाएगी, राशिद को कंगला कर देगी।